मेरे जैसे बेवकूफ़ लोग समझते रहे ये गालियां खाने आए हैं, इनको पता था महंगाई करनी पड़ेगी, थोड़े से दिन हैं, ये क्या लेने आए हैं, सियासतदान है। हाँ, आज पता चल गया कि ये अरबों खरबों रुपया हजम करने आए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। आज दो बड़े बड़े वाक़यात थे। सबसे बड़ा तो ये था कि आज पूरी दुनिया में, इंडिया में उस मलूना गुस्ताख़ रसूल ख़ातून और एक हिंदू बदमाश के ख़िलाफ़ और मोदी हुकूमत के ख़िलाफ़ पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहा था। और बहुत खुशी हुई देख के कि इंडिया के तमाम बड़े शहरों में, दिल्ली की जामे मस्जिद के बाहर बहुत बड़ा हजूम था, कलकत्ता में, बम्बई में, अहमदाबाद में और बड़े बड़े जो शहर थे भारत के, वहाँ नमाज जुमा के बाद भरपूर एहतजाज हुआ। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन तमाम शहरों में तमाम तंजीमों ने और ख़ुसूसन अहले सुन्नत तंजीमों ने भरपूर एहतजाज किया। बांग्लादेश में मैंने देखा टीवी पे, बांग्लादेश का एहतजाज जो था वो सबसे बड़ा था। बहुत बड़ी रैली थी नामूस रिसालत के लिए, और इंडिया में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में भौंकने वाले कुत्तों के ख़िलाफ़ एक बड़ी रैली थी। मुसलमानों ने अपने जज्बात का भरपूर इज़हार किया और मुख्तलिफ़ ममालिक में और भी बहुत सारे ममालिक जिनकी ख़बरें अभी शायद रात के ख़बरनामों में आएंगी या सोशल मीडिया पे आते आते को थोड़ा टाइम लगेगा। बड़े बड़े एहतजाज, बड़े बड़े जुलूस हुए। काश ये सारे एहतजाज जो हैं मुस्लिम हुक्मरानों के कानों से भी टकराएं और उनके दिल में उतरें। इसलिए कि असल तो एहतजाज मुस्लिम हुक्मरान करेंगे, इंडिया का बाइकाट करेंगे। ऐसे हर खबीस का, वो फ़्रांस में हो, इंडिया में हो, किसी मुल्क में हो, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी और गुस्ताखी करता है, उसको जब तक मुंह तोड़ जवाब नहीं देंगे उस वक़्त तक ये खबीस बाज नहीं आएंगे। दूसरा बड़ा आज हादसा था पाकिस्तान में, बजट पेश हो रहा था। 2022-23 का बजट पेश हुआ। मुफ्ता इस्माइल साहब ने बिस्मिल्लाह और नहमदुहु व नुसल्ली पढ़ने के बाद झूठ से, इसके बाद झूठ से ही उसका आगाज़ किया। तो मैंने उसका झूठ सुनते ही लाहौल पड़ी और कहा कि जहाँ आगाज़ ही झूठ से हो रहा है, ये बजट कौम को क्या रिलीफ़ देगा। स्टार्ट ही झूठ से किया कि उनके दौर में चीनी 140 रुपए पे चली गई थी, हम 85 पे ले आए हैं कि पता नहीं 80 पे ले आए हैं शहबाज हुकूमत। यहाँ से उन्होंने आगाज़ किया और कुछ दो चार ऐसी बातें की जिन्हें सुन के हर जानने वाला जो था उसके झूठ पे लानत भेज रहा था। अच्छा, बजट का गोरख धंधा ऐसा है कि मेरी और आपकी समझ में आने वाला नहीं। जो माहिरीन हैं माशियात के, इक़्तिसादियात के, इन कामों के एक्सपर्ट हैं, वो भी ये गोरख धंधा समझाते समझाते बड़ा टाइम ले जाते। अभी तक तमाम चैनलों पे जो बैठे हुए हैं एक्सपर्ट, वो जो समझा रहे हैं वो हमारी समझ से ऊपर ही है। हमें तो कल अखबार आज से पता लगेगा कि फ़लाँ फ़लाँ चीज़ कितनी महंगी हो गई। अब मुझे जो थोड़ा सा मैंने सुना, मुझे जो समझ आई एक चीज़, उसमें मिफ्ताह साहब बड़े फ़ख्रिया अंदाज में फरमा रहे थे, सिनेमाओं, थिएटरों, फिल्मों, ड्रामों और नए बनने वाले सिनेमाओं और उनका जो सामान बाहर से मंगवाया जाएगा उस सब पे 5 साल के लिए टैक्स माफ़ हो गया। यानी ये फिल्मों, ड्रामा तो वैसे ही कौम के साथ पहले ये कर ही रहे हैं, इस पे अब इनको टैक्स भी नहीं लगेगा कोई।
और सारा बजट जो जितना को मैंने सुना, सारा नहीं मैं सुन सका, अब मुझे कोई एक पैसा भी कहीं नज़र नहीं आया जो उन्होंने कहा हो कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ये पैसे हमने तबलीग इस्लाम के लिए रखे हैं, कुरान पाक की तरवीज व इशाअत के लिए रखे हैं, ये इस्लाम की तरक्की के लिए, दीनी मामलात के लिए रखे हैं। और एक बड़ी देर से हम मुतालबा कर रहे हैं, किसी ने नहीं सुना, पिछली हुकूमत ने भी नहीं सुना, साफ सीधी बात है, उससे पिछली हुकूमत ने भी नहीं सुना। और बहुत आला सतह पे मैं बड़ी दफ़ा कह चुका कि मसाजिद और मदारस के जो बिजली के बिल हैं, अगर आप ये बिल माफ़ नहीं कर सकते तो कम अज़ कम जो इजाफ़ी टैक्सेस आपने लगा रखे हैं वो टैक्स तो माफ़ कर दें। अब मसाजिद में जो बिल आ रहे हैं और उन पे भी बेशुमार टैक्स लगे हुए हैं, हत्ता कि PTV का टैक्स जो था टीवी देखने का वो भी मस्जिदों पे लगा दिया। पता नहीं उस वक्त जब शुरू किया था नवाज़ हुकूमत ने 35 रुपये या 45 रुपये कितना था, उस पर भी शोर पड़ा। अब मुझे नहीं पता अभी तक ख़त्म हुआ कि नहीं हुआ। तो बहुत सारे टैक्स जो दीनी तालीम, दीनी इदारों, मसाजिद, मदारस के बिलों पे, गैस के बिलों पे, बिजली के बिलों पे, पानी के बिलों पे लगाए हुए हैं। नमाजी जो वज़ू करते हैं मस्जिदों में इबादत के लिए, उन पे भी टैक्स लगे हुए हैं, पानी पे भी। अब मैंने कहा कई दफ़ा कि वो टैक्स ही कम अज़ कम चलो अपना असल बिल ले लो, वो टैक्स तो छोड़ दो, लेकिन वो किसी ने नहीं सुना। और फिल्मों के टैक्सेस सारे और उनका सामान और उनके सारे नाज नखरे, आज बैक जुम्बश कलम मिफ्ताह इस्माइल साहब ने, शरीफ ख़ानदान के पसंदीदा वज़ीर ख़जाना साहब ने नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम पढ़ के वो सारे टैक्सेस फिल्मों के, ड्रामों के, उन पे दरामदी सामान के हर चीज़ 5 साल के लिए टैक्स फ्री कर दिया कि इस कौम को फिल्में दिखाओ, इस कौम को ड्रामे दिखाओ, तमाशा दिखाओ। और वैसे बजट तो यहाँ मजाक ही होता है। पता नहीं कई सालों बाद मैंने ऐसा बजट देखा जिसमें शहबाज शरीफ और 2-3 वज़ीर ऐसे ऐसे डेस्क बजा रहे थे और बाकी लोग तमाशाई थे, खामोश थे। इससे पहले को 20-25 साल से मैं ये तमाशा देख रहा हूँ। नामंजूर नामंजूर के नारे लग रहे होते थे अपोजिशन की तरफ से, और टैक्स अपने बजट की कापियाँ फाड़ी जा रही होती थीं, कभी कभी कापियाँ फाड़ के बाहर निकल जाते थे। आज वो बड़ा माशाल्लाह पुरअमन पेश हुआ है, इसलिए कि वहाँ अपोजिशन का नामो निशान नहीं है। जो अपोजिशन है वहाँ वो राजा रियाज और नूर आलम जैसी अपोजिशन है, वो हुक्मरानों से भी पहले डेस्क बजा रहे होते। तो ये बजट का गोरख धंधा एक मजाक इसलिए था कि बजट के आने से पहले 60 रुपये पेट्रोल महंगा हो चुका है, 45% बिजली महंगी हो चुकी है, गैस महंगा हो चुका है, 7.5% बिजली एक दफ़ा, 4% एक दफ़ा, 2.5% एक दफ़ा, कुछ 14-15% बिजली महंगी हो चुकी। तमाम चीज़ों की कीमतें बढ़ाने के बाद अब बजट आ रहा है। इस बजट के नताइज भी सुबह तक आ जाएंगे कि ये कितना गरीब मार बजट है, ये कितना जालिमाना बजट है, इससे गरीबों का क्या क्या नुकसान होगा और किस तरह गरीबों की ज़िंदगी जो है वो अजीरन कर दी जाएगी। तो मैं और आप दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उस महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका, जिनके सदक़े ये मुल्क मिला था, इन चोरों और डाकुओं से इस मुल्क को निजात अता फ़रमा दे, और उस रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निज़ाम रहमत जिस पे हम सब कसूरवार हैं, हमने आज तक उस पर तवज्जो नहीं दी कि हम रिश्तेदारियाँ, बरादरियाँ, ये पार्टियाँ छोड़ के हजूर के निज़ाम का साथ दें। अल्लाह करे कमली वाले का निज़ाम इस मुल्क में आ जाए। इन चोरों ने कई 100 अरब अपने लिए रखे, सब सब्सिडी के नाम पे, कोई बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के नाम पे, कोई किसी सपोर्ट के नाम पे, कोई किसी सब्सिडी के नाम पे, ये सब ये खा पी जाएंगे। ये गालियाँ खाने नहीं आए थे, मेरे जैसे बेवकूफ़ लोग समझते रहे ये गालियाँ खाने आए हैं। इनको पता था महंगाई करनी पड़ेगी और थोड़े से दिन हैं, ये क्या लेने आए हैं, सियासतदान है। हाँ, आज पता चल गया कि ये अरबों खरबों रुपया हज़म करने आए, ये गायब करेंगे अरबों खरबों रुपया,
इलेक्शन लड़ने के लिए, और फिर उस पैसे से ये कौम के ज़मीर ख़रीदेंगे, वोट ख़रीदेंगे, और फिर ये उससे भारी अक्सरियत हासिल करके कहेंगे कि इस जमहूरी निज़ाम में हमारा हक़ है कि हम इस कौम पे हुक्मरानी करें और इस कौम को लूटें और इस कौम का बेड़ा गर्क करें। इसलिए मैं और आप दुआ करें कि खुदा इन चोरों से हमें निजात अता फ़रमा दे, इस मुल्क को दयानतदार बाकिरदार क़यादत अता फ़रमाए।